हेलो गाइस, यू वाचिंग एमकेसी 15 एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों से आज बात करनी है, बहुत दिन के बाद हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो पिरामिडल डायग्राम शोइंग के बारे में दिया हुआ है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि सेकेंड ईयर मास्टर्स के एग्जाम स्टार्ट हैं। एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट है। काउंसलिंग आज या कल में कंडक्ट होगा और उसके बाद आपको घर से प्रैक्टिकल बनाना है। वैसा ही प्रोसेस है जैसा कि फर्स्ट ईयर में हुआ था। मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल अभी बताना स्टार्ट नहीं कर रहा आपको, मैं प्रैक्टिकल अभी 5 मिनट के बाद बताऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोग समझ लीजिए, ताकि आपके 20 में से 17 और 18 मार्क्स आ जाए। याद रखिए, काउंसलिंग क्लास में दो तरह के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। वो दो तरह के स्टूडेंट कैसे होंगे? जिन्होंने फर्स्ट ईयर को भी पढ़ा था और सेकेंड ईयर को भी पढ़ा है। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको आता नहीं होगा, किसी दूसरे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कारण, या फिर और भी वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, कोई काम कर रहे हैं कहीं पे, मौका नहीं मिल पा रहा है, या फिर कोई तबीयत खराब हो गया किसी का। अफसोस की बात है कि वो काउंसलिंग क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उन स्टूडेंट के लिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको करना कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूं आपको उसको बनाना होगा, ठीक है। इस बार सेकेंड ईयर में काउंसलिंग क्लास में अगर आप जाओगे और पेपर भी देखोगे तो सिर्फ 4 ही प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। 2 प्रैक्टिकल पेपर 1 के और 2 प्रैक्टिकल पेपर 2 के। कहने का मतलब है पेपर 10 है एक, और एक जो होगा वो पेपर एक सेकेंड, पेपर आपका हो जाएगा 16, ठीक है। दो पेपर दिया हुआ है, एक 16 है और एक 10 है। इन दोनों पेपर में आपको 2 प्रैक्टिकल घर से बना के लेके आ जाना है, यानी कि एक दिन में 2 प्रैक्टिकल और एक दिन में 2 प्रैक्टिकल। यहां तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। तो इसका मतलब घर से पहले की तरह ही जैसे फाइल बना के लेके गए थे हम लोग, वैसे ही 2 प्रैक्टिकल आपको लेके जाना होगा। उसके बाद ये मेरे बाकी यूट्यूबर जो मतलब व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि हालांकि ये मैं किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के लिए बना रहा हूं ये वीडियो, लेकिन ज्योग्राफी का ये जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए, जिसके लिए मैं भी कंडक्ट कर रहा हूँ। ये एनयू के लिए मैं बना रहा हूँ। ओपन यूनिवर्सिटी है पटना, जो शिफ्ट होने वाला है राजगीर में, नालंदा बड़गांव, तो ये उसके लिए। लेकिन ये जिस यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी हो रहा हो, यूजी के, मास्टर्स, पीजी, 12th लेवल पे, कहीं पे भी, कहीं पे इंजीनियरिंग में टर्म्स आता है, वहां पे भी ये हो सकता है। जैसे कि एक टॉपिक है प्रोपोनेट सर्किल वाला, वो वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम लोग पढ़े थे पेपर 8 के टाइम में, वहां पे। तो जहां पे भी ये यूज हो रहा है आप लोग इसको यूज कीजिए, ठीक है। तो अगर वो स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट हैं, लेकिन बाकी वो स्टूडेंट जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि आप मुझे इस पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कीजिए। अकाउंट में अपना प्राइवेट रखता हूं, तो आप मुझे रिक्वेस्ट देना, मैं फिर एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पिरामिडल डायग्राम है। तो मेरे जितने भी एनयू के स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि आपको पहला ये बना के जाना होगा वहां पे एग्जाम में। आप इसको पहला प्रैक्टिकल समझिए, फिर दूसरा, और मैं आपको और भी ऑप्शन देके दूंगा जिससे कि आप बहुत सारे प्रैक्टिकल को कंप्लीटली क्लियर कर सकते हो और घर से जाके बना के ले जा सकते हो। तो देखिए, पिरामिडल डायग्राम होता कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा मुझे समझाने में, और आप लोग खुद से समझदार हो ही, आप लोग बना ही लोगे। करना कुछ नहीं है, एक ऐसी ड्राइंग शीट लेनी है आपको, और यहाँ पे कहा गया, ये सॉरी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके 18, 19, और मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा जो कि खुद से किया हुआ हो। डिजिट चेंज कर सकता हूं ताकि आपको समझाने में इजी हो, लेकिन ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन 2021 में, 18 में, 19 में लगातार पूछा गया है, बस नंबर चेंज होता है। और अगर आप एनयू में पढ़ रहे हैं पहले से, फर्स्ट ईयर तो सब नहीं दिया है, आप लोग को पता होगा कि क्वेश्चन बहुत ही रिपीट करता है। तो एज यूजुअल अगर आप छाप के भी चल जाते हैं तो आपके 20 में से 17, 18 मार्क्स 100% आना है, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से किया और टीचर को, प्रोफेसर को ये आपका रिप्रेजेंट, जो आपका फाइल है वो अच्छा लगा, तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बहुत ईजी है। देखिए, होता कुछ नहीं है इसमें, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे साल दिया हुआ है।
पिरामिडल डायग्राम है, आप इसको नॉर्मल बार डायग्राफ जो होता है उससे भी बना सकते हैं, उस डायग्राम से ही बना सकते हैं बार ग्राफ कर करके, कि 2 बार ग्राफ बना दिया, एक ये वाला ईयर का, ये वाला ईयर का, ये वाला एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का अलग अलग बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो डबल डायग्राम होता है ना बार ग्राफ का, आप बना लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन पिरामिड वाले में क्या हुआ कि आप एक ही बार में दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए इसको समझिएगा, बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, और ये जितना है एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है। इसको मैंने अभी एडिट कर दिया है क्योंकि बड़ा डिजिट लेने से कोई फायदा नहीं होगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, उतना जगह हम लोग के पास है नहीं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब करना क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो आपको जैसे पिरामिड होता है, ये पिरामिड की तरह, इसको आप अपने फुल स्क्रीन पे कर लेना फोन पे, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत इजी है, स्केल से आप घर पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रफ बनाने वाला हूँ, याद रखिएगा, कितना भी स्केल से बनाओ वो परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन आप पूरा इंच और सेंटीमीटर मिलीमीटर एकदम बिल्कुल चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिए, ये एक बेस हो गया आपका, एक सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको करना क्या है कि यहां पे आप एक छोटा सा, जैसे हम लोग ग्राफ में बनाते हैं, ये इस तरह से हम लोगों ने बना लेना है। हल्का तिरछा बन रहा है मुझसे क्योंकि लाइव है ये इस तरह से आपको बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे इसमें करना क्या है, इसमें ईयर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, 5 से यहाँ पे 6 दिया हुआ है, उसके बाद फिर 6 से 7 दिया हुआ है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 7 से 8 दिया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना होगा ये वाला पूरा। कैसे, देखिए 200526, फिर थोड़ा सा दूरी बना करके जो देखने में अच्छा लगे 7, ठीक है। और एकदम लास्ट वाले में बेस में आप लिख दीजिए यहाँ पे 2007 है ना, सॉरी 7, देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फिर कमेंट करके बताना। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने बीच में लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा कि आपको एक पैमाना लेना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा कितना दिया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा 6 लाख, और यहाँ पे भी 6 लाख है, एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट में भी। तो आप एक काम कीजिए, अपने मन से यहाँ पे व्यापार करोड़ में या फिर व्यापार लाख में हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि इसको मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ये सेंटीमीटर से इतना है, 2-2 सेंटीमीटर गैप करके हम लोग फिर सेम टू सेम इधर भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कितना, 4 लाख दिया हुआ है, ठीक है, और है कितना 6। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो सकता है कि जो हम लोग के लिए इजी रहे। तो 2 लाख मानते हैं, तो यहाँ पे 4 लाख में तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख अगर ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो एक लाइन हम लोग और खींच लेते हैं तो समझने के लिए आसान रहेगा। देखिए मैं तो रफली बना रहा हूँ यार, आप लोग के पास घर में बढ़िया से ड्राइंग शीट होगा, ग्राफ पेपर होगा, और आप अच्छे से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि समझाना अलग बात होता है और फिर आपको रिप्रेजेंट करना है अलग तरीके से, ठीक है। ये तो मैं बिना स्केल्स के भी बता सकता था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट जिनको समझ, और ये देखो, अब देखो यहाँ पे रफली क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक मैंने 2-2 लिया था, लेकिन अब ये 1.5 टाइप का लग रहा है, ठीक है, मतलब कि 1.5 है ये, जबकि होना चाहिए इतना। तो आप समझिए कि इतना जो दूरी है वो 2 ही सेंटीमीटर का लिया हुआ है। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये 1 लाख, ये 2 लाख,
ये 3 लाख, ये 4 लाख, ये 5 लाख और ये 6 लाख, और मैक्सिमम जो है वो हम लोग 7 लाख ले लेते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे मैक्सिमम 7 है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है। एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये बार का, इसको थोड़ा अंदर लिखना, जो एक के बीच में भी थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में तो 0 होता है ना। देखिए जगह नहीं है, मैं आपको बता, क्योंकि उतना बड़ा बोर्ड कैमरे में नहीं हो पाएगा ये जो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोग समझ आना। ये जो बार ग्राफ है इसको भी आप दो के इसके बीच में समझना कि 2 का गैप होना चाहिए। जितना भी आप स्केल ले रहे हैं, जितना भी आप स्केल ले रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे स्केल लिया है कि 2 सेंटीमीटर में 1 लाख है। 0 से 2 सेंटीमीटर के बीच में, देखो 0 से 2 सेंटीमीटर के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्केल होता है, याद रखना। 0 से 2 सेंटीमीटर के बीच में 1 लाख दिया हुआ है, तो 1 में कितना होगा? 50,000 होगा। तो 2 में कितना, 4 में कितना होगा? 2 लाख होगा। तो उस तरह से लिया है। तो आप समझना कि इसके बीच में, यहाँ पे मैं अलग कलर के पेन से बताता हूँ, इसके बीच में समझना कि 2 लाख है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये समझ जाना। इसके बीच में मतलब 2 सेंटीमीटर का क्या है? गैप है। 2 सेंटीमीटर का क्या है? गैप दिया हुआ है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर के हिसाब से 1 लाख यहाँ पे होता है, और इसके हिसाब से 2 लाख हो जाता है, और 2 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर है, 50,000 हो जाएगा। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताना बाद में, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर लिखा है मैंने, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। समझ आना कि ये ग्राफ जो है ना वो एक पे ना आए, इसके बीच में गैप होना चाहिए। जितना हम लोग स्केल ले रहे हैं उतना गैप होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा यार आप लोगों को। तो अब देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है। सबसे पहले इस साइड हम लोग एक्सपोर्ट मान लेते हैं, और इस साइड हम लोग क्या कर लेते हैं? इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। और यहाँ पे स्केल आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपने जो पैमाना लिया है, पैमाना, या फिर आप यहाँ पे स्केल कर सकते हैं कि 0 से 2 ये 1 लाख है, ठीक है। 0 से 2 सेंटीमीटर ये क्या है? 1 लाख है। आप आराम से इस तरह से एक पैमाना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? अभी क्लियर हो गया ये पैमाना स्केल 0 से 2 सेंटीमीटर क्या है? 1 लाख है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए एक सेकंड, फ्रेम में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ये कौन सा? 5 से 6 वाला। 2005 और 6 में कितना दिया हुआ है? 4,56,418। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 लाख इधर दिया हुआ है, और 4 के बाद यहाँ पे कितना है? 5 लाख है। 4,56,000, यानी कि 4,56,000 मतलब कितना? 4,50,000। तो एक बात बताओ, 2 सेंटीमीटर के बीच में हाफ करेंगे। यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे है, तो इसके बीच में हाफ करेंगे तो कितना होगा? 50। और 50 के बाद यहाँ पे 56 दिया है, तो इसका मतलब 2 और बढ़ जाते हैं। 2 मतलब देखो यहाँ पे देखिए 0 और इसके बीच में 10 लाइन होता है, ठीक है। इसके बीच में कितना होता है? 10 लाइन होता है। इस 10 लाइन को भी आपको जोड़ना होगा कि यहाँ पे तो 2 सेंटीमीटर के बीच में 1 लाख होता है, तो इसका आधा कितना होगा? 50,000 होगा। 50 के आगे थोड़ा सा जाएंगे तो 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2 रेखा इजकल टू यहाँ पे आपका 20,000 बढ़ जाएगा, तो 3 4 यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 4,56,418 अप्रॉक्स में। उतना नहीं देखेगा टीचर, आप यहाँ पे बनाओ, कंफर्म आंसर आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? अब इसके हिसाब से एकदम सीधा ले जा करके यहां पे आपको एकदम सीधा एक पॉइंट बना देना होगा, ठीक है। और इसको देख करके एक पॉइंट आप यहां पे और बना दीजिए। ये एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, ये एक लाइन इधर हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा बन रहा है? ये पहला बन गया आपका एक्सपोर्ट का, ठीक है। अब इसी साल में इंपोर्ट जो हुआ है वो कितना हो गया है? 6 लाख का हो गया है। तो 6,60,000, तो वही यहाँ 6 लाख है,
तो इसका आधा कितना होगा 50,000। तो इससे 5 और आगे चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6,60,000 हो जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पे जाएंगे इसके बराबर और 1 पॉइंट इधर लेंगे और 1 पॉइंट इधर लेंगे। और क्या करेंगे हम लोग इसको, मैं तो रंगीन तरीके से बना रहा हूँ भाई, तुम लोग बनाना एकदम पेंसिल से। ये हो गया आपका 6,60,000। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा कलर कर देते हैं, शेड कर देना आप लोग, तो देखने में क्या होगा अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन 100% आया हुआ है, आप बनाइएगा इसको। अगला जो देखिए कौन सा दिया हुआ है 5 लाख और 3 लाख। तो अब समझाने के लिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। यहाँ पे 5 लाख है, 5,70,000 तो अप्रोक्स 6 लाख के बगल में चला जाएगा ये। तो इसके हिसाब से देखें यहाँ पे इसका हाफ 50,000 है, यहाँ पे ये डॉट और ये डॉट, थोड़ा और इसको नीचे के साइड बनाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट समझना, मैंने इधर नहीं लिया, इधर लिया है। और इधर कितना है 3 लाख और ये 3 लाख के हिसाब से 3,40,000 है। तो 3 लाख का हाफ इतना 50 होता है। यहाँ पे मान लेते हैं 40। स्केल से घर पे बढ़िया से करना, मैं तो अब रैंडम बना रहा हूँ जल्दी जल्दी समझाने के लिए, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, से आपको समझ में आ जाए कि ये देखने में कैसा लगता है और बनता कैसे है। ये इधर का हो गया, इधर लिख देते हैं हम लोग, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब एक बार और लास्ट 7 और 8 के बीच में 6 लाख और इधर 2 लाख के हिसाब से 6 लाख, 6 लाख, लास्ट वाले को पूरे चिपका ही दो। और इधर 2 लाख के अप्रोक्स में था। यही जो है वो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में भी जाके देख सकते हैं, पेज नंबर 239 में ये दिया हुआ है एनयू के बुक में। अगर आपके पास अवेलेबल है तो, और नहीं अवेलेबल है तो आप इसको देख के बिल्कुल बढ़िया से बनाइए। 2 बार वीडियो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर किसी को समझ में 1 बार में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे एक नॉर्मल बार ग्राफ बनाते हैं बिल्कुल ही वैसा दिया हुआ है। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हमें व्यापार की अवस्था कैसे समझना है, व्यापार की अवस्था में संतुलन और असंतुलन कैसे पता करना है, जो कि पिरामिडल डायग्राम में हम लोग समझते हैं, ठीक है। यही है पहला प्रैक्टिकल जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। आप इसको बनाइएगा। और ये ज्योग्राफी वाले जो हैं वो कौन सा पेपर समझेंगे इसको, ये पेपर नंबर आपका 16 है, ठीक है, पेपर नंबर 16। तो पहला तो ये है, लेकिन पेपर अकॉर्डिंग टू एनयू यूनिवर्सिटी इसका जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये पेपर 2 माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, ये पेपर कौन सा माना जाएगा, ये पेपर 2 माना जाएगा। तो आप इसको बना के बढ़िया से एग्जाम में लेके जाना। तो इसका मतलब पहला हो गया पेपर 2 का, और पेपर 2 का दूसरा मैं बताने वाला हूं। और उस हिसाब से पेपर 10 का 2 प्रैक्टिकल और यानी कि 4 वीडियो मैं अपलोड करूंगा। लेकिन 4 के बाद 2 और वीडियो इंपॉर्टेंट आने वाला है। वो वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा कि अगर कोई बच्चा अपने मन से एक्स्ट्रा लेके जाना चाहता हो प्रैक्टिकल में, जरूरी नहीं है कि घर से जो आप प्रैक्टिकल लेके जा रहे हैं वो टीचर ने काउंसलिंग क्लास में बताया है आप वही यूज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी प्रैक्टिकल बना सकते हैं, बस वो उससे रिलेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो याद रखिए, आप लोग फॉलो सपोर्ट जरूर करना। व्यूज बहुत आते हैं। पिछली बार प्रैक्टिकल मैंने बनाया तो 1K 2K 3K 4K के हिसाब से व्यूज गए हैं, बट उस हिसाब से सपोर्ट नहीं हो पाता है। आप लोग बस मुझे पर्सनल मैसेज कर देते हो जो मुझसे कनेक्ट हो कि हाँ यार मुझे समझ में आ गया, सर मुझे बताया आपने, एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्पफुल रहा, लेकिन आप लोग उस लेवल पे सपोर्ट नहीं कर पाते हो। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि लोगों को और समझ में आए। और मुझे बताना कि और ऐसी कौन सी कमी है जो मैं आप लोग को सॉल्व कर सकता हूं, और कंपेयर भी करना।
हालांकि ये जो टॉपिक है वो आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो पेड क्लास में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।